नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। CUET के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जो सेंटर्स हैं वो बहुत दूर दराज है। लगातार आप इस चैनल पर जो है वो आपने सेंटर्स की रिपोर्टिंग देखी। आज भी हम बेगमपुर के एक सेंटर पे थे। बेगमपुर सेक्टर 22 रोहिणी में पड़ के आसपास का इलाका है और वहाँ पर एक स्कूल था और हम इस वक्त खड़े हैं उस स्कूल के आसपास की ही कॉलोनी में। 6 बजे जो है वो पेपर छूट चुका है और बच्चे जा चुके हैं। आप सोचेंगे फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम यहाँ देखने के लिए खड़े हैं कि यहाँ आसपास जो है वो कई सेंटर्स शुरू हो गए हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कई तरह की सर्विसेज हैं और सबसे बड़ी जो सुविधा पेरेंट्स के लिए है वो यही है कि कुछ घंटे वो कैसे बिताएं और क्या करें। हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की आसपास, तो हमने देखा कि कई वेटिंग हॉल्स भी शुरू हैं। अभी भी आपको एक वेटिंग हॉल का नज़ारा दिखाते हैं और आइए उनसे बात भी करेंगे कि इस तरह की सुविधाएं शुरू करने का मकसद तो यही है कि आपदा में आप अवसर ढूंढ रहे हैं और उस अवसर को आप एक मुनाफे का सौदा बना रहे हैं। आइए बात करते हैं। अब हम उसी हॉल में आ गए हैं, वेटिंग हॉल में। ये यहाँ पर एक वेटिंग हॉल है और ऐसे ही कुछ हॉल्स जो है वो लगातार इस कॉलोनी में बने हुए हैं। जब हम यहाँ आए और हमें पेरेंट्स नज़र नहीं आए कि पेरेंट्स आखिर गए कहाँ। हम दूसरे सेंटर्स पे देखते थे कि पेरेंट्स जो है बाहर धूप में, कड़ी धूप में धूल उड़ाती सड़कें। हमने आपको दिखाया भी था, आप उस वीडियो में जाके देखिएगा कि कितनी जो है वो ख़राब सड़क थी। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है वो ये गद्दे बिछे हुए हैं, ये आप देखिए गद्दे। और हमें जानकारी दी गई है कि ऐसे ही दूसरे फ्लोर्स पे भी हैं और भी जो है वो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। और ये जो वेटिंग हॉल हैं उनके हम जितने भी ऑनर्स हैं उनमें से किसी एक से बात करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से सुविधाएं वो जो है वो उनको दे रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी। तो दिनेश जी, ये पूरा जो वेटिंग हॉल है आप ही संभालते हैं? हाँ जी, मैं संभालता हूँ और मेरी मम्मी है। अच्छा, आप और आपकी मम्मी? पूरी फैमिली संभालती। पूरी फैमिली। क्योंकि हमने यहाँ इस सेंटर पे देखा कि पेरेंट्स बाहर नहीं खड़े थे। इक्का दुक्का ही पेरेंट्स हमें बाहर खड़े नज़र आए क्योंकि बहुत गली ख़राब थी और बहुत कुछ। तो ये आइडिया कैसे आया आपको शुरू करने का? एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग पहले नाइट स्टे करने वाले लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करते थे, क्योंकि लोग ठंड में जो है बाहर बैठते थे सुबह 4 बजे, रात को 2-2 बजे तक। तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखकर हमने उन लोगों को यहाँ पर स्टे करने के लिए हमने अरेंजमेंट करा। और पहले हमने सोचा कि चलो लोगों से कुछ चार्जेस ना लिया जाए, कुछ पेमेंट ना लिया जाए, लेकिन हमने फिर पेमेंट इसलिए रखा ताकि लोग उसको कुछ वैल्यू समझे, क्योंकि जब कुछ फ्री में मिलता है ना, लोग वैल्यू नहीं देते उस चीज़ को। तो इस वजह से हमने कुछ मिनिमम अमाउंट रखा, किसी से 200-300 ऐसे करके नाइट स्टे के लिए। अच्छा, नाइट स्टे के लिए 200-300। हाँ जी। लेकिन जैसे CUET के एग्ज़ाम के लिए जो पेरेंट्स सुबह आ रहे हैं या दोपहर बाद आते हैं उनके लिए कितना चार्ज लेते हैं? उनके लिए हमारा पहले प्लान नहीं था, तो हमने जब उनको तपती धूप में देखा बैठे हुए, तो काफ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं जो लोग तपती धूप में लू चल रही होती है। जब उनको प्रॉब्लम में देखा तो हमने एक बार उन सब लोगों को यहाँ पे बैठने के लिए हमने बोल दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारा काम बढ़ गया काफ़ी मतलब गंदगी करके चले गए लोगों ने, कुछ छोटा मोटा नुकसान भी कर दिया था। तो उससे क्योंकि हमने कुछ अमाउंट नहीं लिया उनसे, तो हमने 50 रुपये अमाउंट रखा उनसे मिनिमम, जो कि मतलब ज़्यादा भी नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होती उससे, ताकि उसको कुछ वैल्यू दे। तो वो हमने जब रखा तो उसके बाद में फिर लोगों ने कुछ और डिमांड रखी कि हमें AC रूम चाहिए, तो AC रूम का भी हमने अलग से ऊपर इंतज़ाम कर दिया। कुछ 2 रूम हमने अरेंजमेंट किए हुए हैं, तो उसका भी हम चार्जेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि लोग ज़्यादा मतलब खिचपिच ना हो उसके अंदर ना। हाँ जी। अच्छा, 50 रुपये आपने चार्ज रखा था, तो अभी भी 50 ही है? हाँ जी, अभी भी 50 है। हम लोग ऐसा नहीं कि अगर कोई प्रॉब्लम में है या भीड़ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मतलब डिमांड आ जाए तो हम बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। 50 ही रखते हैं जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो और हमें भी मतलब अगर हम अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे हैं, तो अपना इतना मतलब समय देने के बाद भी हमें भी प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ को, तो हम भी इस चीज़ को मैनेज कर सकें। क्योंकि बहुत साफ़ सफाई करना, बिस्तर सारे संभालना, टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह सब कुछ क्लीन करना पड़ता है, लोगों को हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है, सिक्योरिटी वगैरह, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि ये भी कहा जाता है आपने आपदा में अवसर ढूंढ लिया, लेकिन एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हम सेवा भी कर रहे हैं, तो लगभग कितने लोगों को यहाँ बिठाने की व्यवस्था है? देखिए, जब अभी CUET के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें लगभग 150 से 200 लोग
डेली यहाँ पर विज़िट करते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा गलत करते तो इतने लोग यहाँ पर विज़िट नहीं करते, और जब लोग जाते हैं तो हमें लोग काफ़ी दुआएं दे के जाते हैं। काफ़ी पेरेंट्स होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो मुझे मेरी फैमिली को बहुत दुआएं दे के जाते हैं और वो लोग खुद कहते हैं कि 50 रुपये कुछ नहीं होते आज के टाइम पे। हमें आपने बैठने के लिए छत दे दी और आप पानी दे रहे हो, है ना, इतना आराम से हम रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, बाहर इतनी गर्मी से बचे हुए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। अच्छा, जैसे पानी वानी आप पिलवाते हैं तो उसका भी चार्ज लेते हैं? नहीं, पानी का चार्जेस नहीं लेते। अगर कोई अलग से बिस्लरी वगैरह का बोतल मांगता है तो हम फिर बाहर से हम बोलते हैं किसी को, तो वो लेकर आते हैं। बाकी पानी की सुविधा फ्री होती है? बिल्कुल पानी फ्री है, वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ फैसिलिटी है नीड एंड क्लीन। और जैसे किसी को चाय वाय पीनी है, मान लिया चाय और कॉफ़ी का हम लोग, वो चार्जेबल है? हाँ, वो चार्जेबल है। फूड भी अगर बोलते हैं तो फूड भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसका भी चार्जेस हम लोग लेते हैं। मतलब बाहर से जो शॉप्स है हम उन लोगों को बोल देते हैं, वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं सब कुछ। अच्छा, इस तरह की जो व्यवस्था है इसमें आसपास रहने वाले लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं होती? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि लोग खुद कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बाहर भी लोग परेशान होते हैं तो बाहर इतनी भीड़ नहीं रहती है। हाँ, बाहर क्राउड कम हो जाता है, सब लोग यहाँ पर आराम से रिलैक्स होकर बैठे हैं, ठीक है। उनका भी थोड़ा मन लगा रहता है, थोड़ा लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, लोगों का हंसते बोलते हैं, एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशन बनता है, लोग आते हैं हमसे एक अच्छा रिलेशन बना के जाते हैं, है ना। तो अच्छा रहता है सब कुछ, कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई नेगेटिव ऐसा इश्यूज़ नहीं है। अच्छा, पूरे साल ही परीक्षा होती है यहाँ पर? हाँ जी, पूरे साल चलता है, बीच बीच में गैप आता है, कोई ना कोई एग्ज़ाम चलता है, जेई का चलता है, एसएससी वगैरह, जी मतलब नीट वगैरह सब एग्ज़ाम यहाँ पर चलते हैं। सारे एग्ज़ाम चलते हैं। अच्छा, सीयूटी में संख्या ज़्यादा होती है? हाँ, सीयूटी का 20 दिन के करीब चलता है, उसमें पेरेंट्स भी काफ़ी आते हैं। एक बच्चे के साथ 2-2 3-3 पेरेंट्स मतलब फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इतना फैसिलिटी है नहीं, ना तो यहाँ पर पेड़ है, ना पार्क है, ना तो यहाँ की सड़कें ठीक है, तो इस वजह से लोग आते हैं, उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे इस तरह का वेटिंग हॉल ये आपने शुरू किया है, तो कुछ और भी सुविधाएँ शुरू करने की सोच रहे हैं? अभी कुछ हम अभी तक सोच है कि कुछ और ब्रांचेस हमें कुछ ऐसी लोकेशन मिले जहाँ पर हम ऐसा कुछ कर सके तो हम करेंगे। देखते हैं जो ऊपर वाले की इच्छा होगी। मतलब एक यंग एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपने जो है कि सेवा भी हो और थोड़ा सा उससे अर्निंग भी हो। हाँ जी, अर्निंग का ऐसा हमारा प्लानिंग नहीं था, लेकिन हो गया अर्निंग, तो फिर हमने इसको एक बिज़नेस भी हमने एक बिज़नेस भी हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं बिज़नेस भी चल रहा है, तो लोगों को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि हम मतलब लूट नहीं रहे। और लूटना होता तो लोगों को प्रॉब्लम देके हम प्राइस बढ़ा देते, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग पूरा फुल हो जाता है, हमें हाथ जोड़ के मना करना पड़ता है लोगों को। हम जितना स्पेस है उतना ही हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। मतलब आमतौर पर जो है वो जितने लोग आते हैं उनको आप एकोमोडेट कर लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मतलब इतने लोग होते हैं कि हम लोग अटेंड कर लेते हैं। बहुत रेयर चांसेस है कि बहुत फुल हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, लेकिन हम लोग उसका भी ध्यान रखते हैं, फिर कुछ और अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, हमने देखा अभी हॉल में आपने पूरा सीसीटीवी कैमरे से भी पूरा हाँ आपका हॉल जो है वो लैस है? हाँ जी, हाँ, सीसीटीवी कैमरे है और एक कैमरा उधर है और 2 कैमरे बाहर है। दोनों का कैमरे, यानी जो पेरेंट्स हैं उनके साथ जो है वो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कि कोई उनके दिक्कत नहीं होती, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान, उनकी जो बिलोंगिंग्स है वो बिल्कुल सुरक्षित हैं? जी। अगर कोई सामान भूल भी जाता है तो हम उसका सामान को ध्यान से संभाल कर रखते हैं, क्योंकि अगले राउंड में जब वो आते हैं तो हमसे वो कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि उनका ऐसे सामान रहेगा, तो हम वो सामान उनको तो वापस। सीयूटी परीक्षाओं की बात करें तो उसने आपको एक बिजनेस मॉड्यूल दे दिया है, तो ये बिज़नेस मॉडल एक ऑटोमेटिकली हमारा बन गया, ठीक है। हमारा ऐसा नहीं था कि हमें बिज़नेस करना है, हमारा मेन हमारा स्टार्टिंग ये था कि हम लोगों को थोड़ा हेल्प करें और मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो लोगों को, तो सेवा के तौर पे हमने स्टार्ट करता, लेकिन धीरे धीरे ये बिज़नेस में कन्वर्ट हो गया, तो सही है, चल रहा है सब कुछ और संस्थाएं भी आपके साथ सहयोग करने के लिए आपको अप्रोच किया उन्होंने कि हम थोड़ा सा और कर सकते हैं आपको अभी सहयोग? तक किसी ने अप्रोच किया नहीं है, और करेंगे तो कुछ देखेंगे, फिर कुछ ऐसा होगा तो करेंगे, तो अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना इनको, सर्दी गर्मी बरसात तीनों ही मौसम हैं, और जब बच्चे आपके परीक्षा दे रहे हों तो बाहर खड़े होना, और वो भी बिल्कुल संकरी गली में, धूल में, बरसात में, और बिल्कुल हाड़ कपा देने वाली सर्दी में बहुत मुश्किल होता है। और शायद इसीलिए परीक्षाओं के साथ साथ जो है वो ऐसे बिज़नेस मॉड्यूल भी उभर रहे हैं जहाँ पर एक वेटिंग हॉल दिया जाए, जो कि संस्थाएं नहीं दे सकती, परीक्षा कराने वाली एजेंसीज नहीं दे सकती। ये भी बिल्कुल जो यहाँ पर स्कूल है, ये उसके ठीक पीछे ये वेटिंग हॉल है। और अगर आपका भी जो है वो बेगमपुर के इस स्कूल के सेंटर पे अगर आपका सेंटर पड़ता है किसी परीक्षा का, और तो आप भी यहाँ पर बेहिचक जो है वो रुक सकते हैं, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज ये लोग ले रहे हैं।
और इसीलिए हमने इसको कवर किया। और पेरेंट्स ने बताया कि उनको बहुत सी सुविधा मिली और आगे भी वो इसको जो है वो रिकमेंड करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।